प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबका मैं स्वागत करना चाहता हूं। आज सुबह की आराधना में आप सब शामिल हो सके इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। हाउस ऑफ प्रेयर कैमोर की कलीसिया के पास्टर साहब पास्टर रामोस का मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे अवसर दिया कि इस माध्यम के द्वारा आज की सेवकाई में मैं हिस्सा ले सकूं। हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर हाउस ऑफ प्रेयर कैमोर के पास्टर साहब, उनकी सेवकाई, उनके परिवार और जितने भी लोग हैं उन सबको फलवंत करे, आशीष दे और अपने अनुग्रह में आगे बढ़ाता जाए। आजकल हम जिस माहौल में जी रहे हैं या जिन परिस्थितियों से हम जा रहे हैं उसमें केवल अनसर्टेनिटीज हैं, अनिश्चितताएं हैं। हमें मालूम नहीं कि कल क्या होने वाला है, लेकिन प्रभु का वचन हमें ये कहता है, हमें समझाता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। हालेलुया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें हम आनंदित और मगन हो। तो आइए हम आनंद और मगन के साथ, श्रद्धा और भक्ति के साथ, आत्मा और सच्चाई के साथ प्रभु की उपस्थिति में बैठे। बचपन में हम ये गीत गाते थे तो मैंने सोचा कि शायद चलो आज वो पुराना गीत गाया जाए। पता नहीं, मुझे मालूम नहीं कि आप में से कितनों को आता है ये गीत। यदि आता हो तो मेरे साथ मिलकर के आप जरूर गाइए। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठाकर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठाकर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। ये भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी को देखो। ये भी कैसी सवारी है देखो, आसमां की बेदारी को देखो। बाजे बजते हैं, दूत गाते हैं, बाजे बजते हैं, दूत गाते हैं, क्योंकि दूल्हा चला आ रहा है, क्योंकि दूल्हा चला आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। वहाँ सूरज न चांद सितारे, न बहरे न लंगड़े न गूंगे। वहाँ सूरज न चांद और सितारे, न बहरे और लंगड़े न गूंगे। हम सब डरते हैं और कांपते हैं, हम सब डरते हैं और कांपते हैं। न्याय करने मसीह आ रहा है, न्याय करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठाकर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। ये दुनिया हमारी मिटेगी, एक नई दुनिया फिर से बनेगी। सब नया होगा, जग नया होगा,
रोना होगा, न रोना होगा, राज करने मसीह आ रहा है, राज करने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने हैं महिमा का सेहरा। अब नहीं है वो कांटों का सेहरा, वो तो पहने हैं महिमा का सेहरा। कैसी प्यारी दुल्हन है श्रृंगारी हुई, कैसी प्यारी दुल्हन है श्रृंगारी हुई, जिसको लेने मसीह आ रहा है, जिसको लेने मसीह आ रहा है। देखो देखो कोई आ रहा है, कैसा जलवा मसीह आ रहा है। आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। अरे आंखें अपनी उठा कर तो देखो, कैसी शान से मसीह आ रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो इस गीत के लिए। हमारा प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाला है। हम सबको उसकी आमद के लिए तैयार होना है। प्रेज द लॉर्ड। आप जहां कहीं भी हैं, इत्मीनान के साथ बैठिए, और यदि आप बाइबल नहीं है आपके पास, तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मेहरबानी से अपनी बाइबलें अपने साथ रखें, और यदि हो सके तो एक नोटबुक और पेन भी साथ रखें, ताकि जो हम सीख रहे हैं आज और या सीखने वाले हैं, उसमें परमेश्वर हमारी अगुवाई करे, और आप अपने सुविधा के अनुसार अपने समय पर फिर से उन वचनों को पढ़ करके आत्मिक रूप से लाभान्वित हो सकते हैं। निकालिए व्यवस्था विवरण, उसका पहला अध्याय। व्यवस्था विवरण पहला अध्याय, उसका 6, 7 और 8 पद। ड्यूट्रॉनमी चैप्टर 1 वर्स 6, 7 and 8। व्यवस्था विवरण पहला अध्याय 6, 7 और 8 पद मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब के पास हमसे कहा था, तुम लोगों को इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन हो गया है, इसलिए अब यहां से कूच करो और एमोरियों के पहाड़ी देश को, और क्या अराबा में, क्या पहाड़ों में, क्या नीचे के देश में, क्या दक्षिण देश में, क्या समुद्र के किनारे जितने लोग एमोरियों के पास रहते हैं उनके देश को, अर्थात लबानोन पर्वत तक और परात नामक महानद तक रहने वाले कनानियों के देश को भी चले जाओ। 8वां पद, सुनो मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूं। ये वो देश है जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने लोगों से की थी। मैं उस देश को तुम्हारे सामने किए देता हूं जिसके विषय यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तुम्हारे पितरों से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तुमको और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंश को दूंगा, उसको अब जाकर अपने अधिकार में कर लो। आज का जो विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे उसका शीर्षक है अधिकार या अधिकारी। परमेश्वर ने इन 3 पदों में 4 बातें मूसा के द्वारा इस्राएलियों से कही। सबसे पहली बात 6 पद में लिखा है, इस पहाड़ के पास रहते हुए एक काल बीत गया है। बहुत दिन हो गए हैं तुमको इस पहाड़ के पास रहते हुए।
प्रभु की इच्छा नहीं थी कि वे लोग उस पहाड़ के पास ही इतने काल तक, इतने समय तक अपना जीवन बिताएं। आपको याद होगा, मिस्र की गुलामी से जब परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाया तो उन्होंने अपने लोगों से कहा था कि मैं तुमको उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में ले जाऊंगा जहां तुम बसने पाओगे और आशीष को प्राप्त करोगे। ये पहाड़ के पास रहते हुए वे लोग इतने आदी हो गए थे कि वे लोग भूल गए थे कि उनको वहां से आगे बढ़ना है। तो सबसे पहली बात, परमेश्वर ने उन लोगों से यह कहा कि अपनी अवस्था के बारे में जरा सोचो। तुम्हारी अवस्था क्या है? व्हाट इज द कंडीशन? तुम्हारी अवस्था क्या है? सबसे पहली बात परमेश्वर ने उनसे कही वो है उनकी अवस्था से उनको अवगत कराया। God wanted the people of Israel to know their condition, physical condition. परमेश्वर नहीं चाहता था कि वे लोग वहां पर रहें। दूसरी बात, परमेश्वर ने उनको एक आज्ञा दी। God gave after condition, making them realize their condition, God gave them a command. जब उनको उनकी अवस्था के बारे में परमेश्वर ने उनको बताया, उसके बाद उनको एक आदेश दिया। वो क्या था कि यहां से कूच करो, यहां से कूच करो, यहां से निकल जाओ। ये मेरा आदेश है कि तुम इस पहाड़ के पास से तुम निकल जाओ। तीसरी बात जो परमेश्वर ने कही कि तुम अपने गंतव्य स्थानों में जाओ। एक लिस्ट में उन स्थानों का जिक्र है। उनको कहां जाना है? एक लिस्ट में उन स्थानों का जिक्र है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, उनको उन स्थानों में जाना है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए उनको आत्मसमर्पण की आवश्यकता है। यदि उनका आत्मसमर्पण नहीं है तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा पाएंगे। और यदि वहां चले भी गए तो वहां से फिर आगे को, जो परमेश्वर ने उनसे कहा था कि उनको आगे बढ़ना है, उसके लिए फिर से उनको आत्मसमर्पण की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर ने उनसे कहा था कि तुम मेरा आदेश का पालन करो और आत्मसमर्पण रखते हुए आगे 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 बढ़ते जाओ। और चौथी बात जो परमेश्वर ने उनसे कही कि प्रतिज्ञा किए हुए देश को अपने अधिकार में कर लो, अपने कब्जे में कर लो। उस प्रतिज्ञा किए हुए देश को तुम अपने अधिकार में कर लो। ये मैं तुमको अधिकार देता हूं कि तुम उसको अपने अधिकार में कर लो। ये चार बातें परमेश्वर ने अपने लोगों से कही। कंडीशन, कमीशन, कंटिन्यूएशन एंड कंप्लीशन। अवस्था, आदेश, आत्मसमर्पण और अधिकार। हर इंसान चाहता है कि वो एक आरामदायक जीवन बिताए, खुशहाली का जीवन बिताए, तकलीफों वाला नहीं परंतु आरामदायक। उसमें कोई पाप नहीं, बुराई नहीं है। हम सब चाहते हैं कि सब लोग आराम से जिए और अच्छे से रहें, कोई तकलीफ या दुखों से न जाएं। ये सबकी इच्छा रहती है। प्रभु की इच्छा भी यही है कि हम सब लोग अपने जीवन में आनंद के साथ और प्रभु की आराधना करते हुए बिताएं। लेकिन आज का मानव इतना स्वार्थी हो गया है कि उसने अपनी अवस्था को नहीं पहचाना कि वो कहां है, और अपने आविष्कारों का वो एक तरह से गुलाम बन गया है। क्योंकि वो गुलाम बन गया है, इसलिए वो आगे उन्नति नहीं कर पा रहा है, प्रगति नहीं कर पा रहा है। यदि इस्राएल की प्रजा मिस्र की बंधुआई में रहती तो उनको यह पता नहीं चलता कि प्रतिज्ञा किए हुए देश में जो आशीषें परमेश्वर ने उनके लिए रखा है उसका अर्थ, उसका अनुभव क्या है। आज इंसान, जैसा मैंने कहा, हम सब आरामदायक जीवन बिताना चाहते हैं। यदि ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है तो हमको कलर टीवी चाहिए। पुराने जमाने में, मैं तो पुराना जमाना ही कहूंगा,
पुराने जमाने में जो टीवी आते थे इतने मोटे मोटे, इतने भारी, और बहुत वो स्थान भी बहुत ज्यादा लेते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्नति हुई, आविष्कार हुए, और आजकल इतने पतले पतले टीवी आ गए हैं, फ्लैट स्क्रीन टीवी। लोगों को हाई डेफिनेशन टीवी चाहिए, लोगों को एलसीडी टीवी चाहिए, लोगों को 33 इंच, 55 इंच और 100 इंच, इतना बड़ा बड़ा टीवी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि ये सब चीजें यदि रहे तो हमारा जीवन थोड़ा सुख के साथ निकल जाएगा। हम इतने जैसे गुलाम बन गए हैं आईफोन के और मोबाइल फोन के, कि इन सब के बिना हमारा जीवन अधूरा है। इन सब के बिना हम उन्नति नहीं, हम खुश नहीं है। इसके विपरीत, जैसा मैंने कहा कि मनुष्य अपने ही आविष्कारों में गुलाम बन गया है। एक एडवर्टाइजमेंट हुआ करता था, एक विज्ञापन, उसमें वो कहता है ये दिल मांगे मोर, मतलब ये दिल की ख्वाहिश है कि इसको और भी मिले, और भी मिले, और भी मिले। मनुष्य का ऐसा मानना है कि इस बिना इन सात सामानों के जीवन खोखला है, अधूरा है, सूना सूना है। इसलिए वो बार बार कहता है ये दिल मांगे मोर। मार्केट में कौन सी चीज नहीं है, कौन सा फैशन नया है, कौन सा व्यंजन नया है, कौन सी गाड़ी नई है, कौन सी विचारधारा नहीं है, ये दिल हमेशा मांगे मोर। हम अपने सुखी दायरे में जीवन बिताना चाहते हैं, कंफर्ट जोन जिसको बोलते हैं ना, कंफर्ट जोन। वी वुड लाइक टू लिव इन आवर ओन कंफर्ट जोन्स। हम नहीं चाहते कि उस कंफर्ट जोन से, उस सुखी दायरे से हम बाहर निकलें, जैसा ये इस्राएली कर रहे थे। उस पहाड़ के चारों ओर ही, उस पहाड़ के पास ही पास रहते थे। क्यों? पहाड़ी से उनको लकड़ियां मिलती थी, पहाड़ी से शायद उनको खाने पीने का सामान मिलता था, जड़ी बूटियां मिलती थी, और वहां से उनको शायद पानी भी मिलता होगा, और वहां से उनको सुरक्षा का अनुभव होगा। इसलिए वो चाहते थे कि भाई ये तो बड़ा कंफर्टेबल जगह है, हम यहां से नहीं जाएंगे। मूसा बोलता था चलो यहां से निकलो, यहां से प्रस्थान करो, तो लोग नहीं यार मूसा जाने दो, यार कितनी अच्छी जगह है, इतनी बेहतरीन जगह, ये तो प्रभु ने ही हमें यहां तक लाया है, तो प्रभु ने दिया है, तो चलो इसका हम आनंद उठाएं। लेकिन वो प्रभु की इच्छा नहीं थी। प्रभु चाहता था कि वे लोग आगे बढ़े। दुख की बात है कि आज इंसान जिसको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है, वो उनके नियमों का जो वचन में लिखे हुए हैं पालन नहीं करता। प्रभु के नियमों का हम पालन नहीं कर पाते। यिर्मयाह उसके 8वें अध्याय के 7 पद में लिखा है कि आकाश में अलग अलग पक्षी भी अपना नियत समय कौन सा है उसको जानता है। पंडुकी, सुपा बेनी और सारस भी अपने आने का समय रखते हैं, परंतु मेरी प्रजा मेरे नियमों का पालन नहीं करती। दुख की बात है। ये जो पक्षी हैं इनको इंग्लिश बोलते हैं माइग्रेटरी बर्ड, माइग्रेटरी बर्ड। वो साइबीरिया से माइग्रेट होकर के भरतपुर राजस्थान बर्ड सेंचुरी में आते हैं, या कई और दूसरी जगहों पर, हिंदुस्तान के, भारत के कई जगहों पर जा इतने हजारों मील दूरी से यात्रा करके वो लोग अपने नियत समय पर आते हैं। पक्षी हैं, उनको कोई नहीं बोलता कि भाई तुम यहां जाओ, इस रास्ते से जाओ, यहां पे पहाड़ है, यहां पे नदियां हैं, यहां पे ये है वो है, कुछ नहीं, कोई नहीं बोलता। लेकिन उनको ऐसा आभास है, ज्ञान है। लेकिन हम मानव को, दुख की बात है, इतना इसका ज्ञान नहीं है कि परमेश्वर के नियम क्या है। हम सुखी दायरे में अपना जीवन बिताना चाहते हैं। हमारी अवस्था इतनी दयनीय हो गई है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आत्मिक रूप से हम बिल्कुल ऐसा भयंकर जीवन, ऐसा असहाय जीवन और दरिद्रों का जीवन बिता रहे हैं आत्मिक रूप से, कि उसमें कोई खुशी नहीं है। यिर्मयाह उसके 8 पद के 8वें अध्याय के 20 पद में लिखा है, कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई, लेकिन हमारा उद्धार ही नहीं हुआ। सबोपदेशक उसका 9 अध्याय के 3 पद में लिखा है कि मनुष्यों के मन में बुराई कूट कूट करके भरी हुई है, और जब तक वे जीवित हैं उनके मनों में बावलापन,
बावलपन को इंग्लिश में बोलते हैं मैडनेस, क्रेजीनेस। बावलपन, पागलपन, दीवानापन भरा है। और उत्पत्ति उसके 6 अध्याय के 5 पद में और 8 अध्याय के 21 पद, नीति वचन उसके 6 अध्याय के 18 पद में इस प्रकार लिखा है कि विचारों में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वह निरंतर, एक बार, 2 बार, 3 बार नहीं, निरंतर बुरा ही होता है। हम अपने मनों में हमेशा बुराई सोचते हैं, किसी के बारे में अच्छाई नहीं सोचते, हमेशा बुरा ही सोचते हैं। किसी चीज को देखते हैं तो हमारे मन में लालसा होती है और बुराई उत्पन्न होती है, पाप उत्पन्न होता है। और यिर्मयाह उसका 17 अध्याय 9 और 10 पद में प्रभु का वचन कहता है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मैं यहोवा मनों को खोजता हूं, हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उनके कामों का प्रतिफल उन्हें दे सकूं। उनकी अवस्था दयनीय थी। वे लोग एक कुएं के मेंढक के समान बन गए थे और उनके लिए वहां पर रहना ही सब कुछ था। आत्मिक रूप से आज कई लोग खुश हैं, कभी कभी दुआ कर लेते हैं, कभी कभी बाइबल पढ़ लेते हैं, कभी कभी कुछ अच्छे काम कर लेते हैं तो वो खुश हो जाते हैं कि भाई चलो यही मसीह जीवन। नहीं, मसीह जीवन नहीं है। हम उस दायरे में जीवित रहना चाहते हैं और उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। ये प्रभु की इच्छा नहीं है कि हम उस पहाड़ के पास ही रहें। उत्पत्ति उसके पहले अध्याय के 28 पद में परमेश्वर ने कहा कि फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, अपने अधिकार में कर लो, अपने कब्जे में कर लो। फूलो फलो और बढ़ो। हमारे घर में एक पपीते का पेड़ है, करीब 2 साल हो गए, लेकिन अभी तक हमने पपीता नहीं खाया। मेरी पत्नी बोलती है बार बार, देखो पपीता आ रहा है, देखो उसमें छोटे छोटे फूल लग रहे हैं। हमने कहा फूल तो लग रहे हैं, लेकिन वो फूल थोड़े दिन के बाद गिर जाते हैं और जो फूल नहीं गिरते वो धीरे धीरे फल के समान बन जाते, थोड़े हरे रंग के अच्छे फल बन जाते हैं। वो धीरे धीरे बड़े होते हैं और जब बड़े होते हैं तो हमको खुशी होती कि वाह, अब हम पपीता खाएंगे, अपने बगीचे का पपीता खाएंगे। लेकिन थोड़े दिन के बाद वो गिरगिट के समान रंग बदलने लग जाते हैं, कभी पीला हो जाते हैं, कभी कभी बहुत गाढ़े रंग का हरा हो जाता है, या बिल्कुल ब्राउन कलर या भूरे रंग का हो जाता है। मैंने कहा ये पपीता कैसा है यार, अपना रंग बदलते जा रहा है। हमारी आत्मिक परिस्थिति भी कभी कभी ऐसी है। हम फूलते हैं थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा सा फल, कली लगती है, फिर फल उसमें उत्पन्न होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे हम अपना रंग गिरगिट के समान बदलने लगते हैं। जैसा पद्धति है संसार की, उस पद्धति के अनुसार अपने आप को हम ढालने लगते हैं। नहीं, परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम इस तरह से बढ़े। उसमें कोई खुशी नहीं है। हमारे घर में पपीते का झाड़ है, लेकिन उससे हमको खुशी नहीं मिलती। आज कितने लोग हैं जो प्रभु के लिए फलवंत नहीं हो पा रहे। यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि तुम में जो फल है, तुम फलवंत हो और तुम्हारा ये फल बना रहे, झड़ नहीं जाए, मुझड़ नहीं जाए या गिर ना जाए, लेकिन वो बना रहे, बढ़ता जाए, परिपक्व होता जाए। उत्पत्ति 9 अध्याय के पहले पद में नूह ने अपने पुत्रों को आज्ञा दी, फूलो फलो और बढ़ो, पृथ्वी भर में भर जाओ। सब जगह प्रभु के वचन में ये इस बात से हमको अवगत कराया गया है कि हमको फूलना है, फलना है, बढ़ना है, अग्रसर होना है, परिपक्व होना है, आगे बढ़ना है, प्रभु में बलवान बनना है, प्रभु में बढ़ते जाना है, अपनी आत्मिक जड़ों को परमेश्वर के वचन में गहराई से बैठाना है। प्रभु ने हमें सिखाया कि हम इस दुनिया में एक यात्री के समान हैं। यदि हमारा ध्यान दुनिया की बातों पर रहेगा, दुनिया की बातें हमको आकर्षित करेंगी, तो हम, जैसा पहला पत्रस 1:17 में लिखा है कि अपने परदेशी होने के समय को भय से बिता, वो भय हमारे अंदर नहीं रहेगा।
और प्रभु का वचन कहता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, बुद्धि का आरंभ है। बुद्धि और शिक्षा को मूल ही लोग तुच्छ जानते हैं। हम क्योंकि हमारे अंदर इतनी दुनियादारी भरी हुई है और हम उस दायरे में ही अपने आप को सीमित रखते हैं कि हमारे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। हम प्रभु से नहीं डरते, लोगों से डरते हैं, लेकिन प्रभु का भय हमारे अंदर नहीं है। और इस कारण से परमेश्वर हमें बुद्धि नहीं देता। और क्योंकि हमारे पास बुद्धि नहीं है तो हम क्या हैं? हम मूर्ख हैं, मूर्खों के समान काम करते हैं, मूर्खता का काम करते हैं और ऐसी गलत गलत काम कर बैठते हैं और बाद में पछताते हैं। काश परमेश्वर हमें सिखाए कि हम परमेश्वर का भय माने। यूहन्ना उसके 17वें अध्याय के 16वें पद में यीशु मसीह ने जो महायाजकी प्रार्थना की अपने पिता से, उस प्रार्थना में उन्होंने कहा कि जैसे मैं इस संसार का नहीं हूं, उसी तरह से ये लोग मेरे जो शिष्य हैं ये भी संसार के नहीं है। हम संसार में तो रहते हैं, लेकिन संसार की रीति रिवाजों, बातों और उसके चरित्र को अपने आप में न कूट करके उस पर आकर्षित न हो। संसार अथवा सांसारिक बातें जब किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, तब उस व्यक्ति की परिस्थिति दलदल की कीच में फंसने जैसी वाली हो जाती है। भजन 95:10 में प्रभु का वचन कहता है, 40 वर्ष तक मैं इस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा ये भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इफिसियों 4 उसके 18 पद में प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। दुख की बात है कि जब हम अपनी आत्मिक परिस्थिति को नहीं समझते कि हम किस स्थान पर हैं, किस स्थान से हम गिरे हुए, जब हमारे अंदर वो भावनाएं नहीं रहती, तब हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। 7 बातें हैं जो हमारे जीवन में होती है जब हम सांसारिक बातों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। सबसे पहला, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। यशाया 59:2 पद और मत्ती 15:8। होठों से हम प्रभु की आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, लेकिन हृदय हमारा परमेश्वर से बहुत दूर है, कोसों दूर है। हम होठ से प्रभु को, होठों से ओ प्रभु आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो, लेकिन हमारा मन उसमें असाध्य रोग है। केवल प्रभु यीशु मसीह का लहू ही हमारे उस असाध्य रोग से हमें साफ कर सकता है, पाक और पवित्र बना सकता है। हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। दूसरा, हम परमेश्वर के खोजी नहीं बनते। दूसरा इतिहास उसके 12वें अध्याय के 14 पद में उस राजा के विषय में कहा गया है जिसने राज्य किया 17 साल तक, और 17 साल के राज करने के बाद उसके विषय में गवाही है कि उसने वही काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। और सबसे बुरी बात यह थी कि उसने अपना मन यहोवा की खोज में नहीं लगाया। आज हमारे सामने, आपके सामने, मेरे सामने प्रश्न है, क्या हम अपना मन परमेश्वर की खोज में लगाते हैं? परमेश्वर के वचन की खोज में अपना मन लगाते हैं कि बस ऐसा पढ़ लिया, कहीं भी आंख बंद करके खोला, कहीं भी आ गया जो वचन? ऐसा नहीं होता। हमको मन लगाना है, खोजना, अपना मन को खोजना है परमेश्वर के वचन को। तीसरा, हम परमेश्वर से दूर अविश्वासी बन जाते हैं, इब्रानियों 3:12। चौथा, हम परमेश्वर के जीवन से अलग हो जाते हैं, इफिसियों 4:18 से, जैसा मैंने अभी पढ़ के आपको बताया कि हम परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। पांचवा, हम परमेश्वर के बैरी बन जाते हैं, हम परमेश्वर को कभी खुश नहीं करते, रोमियो उसका 8:7 पद। छठवां, हम परमेश्वर से चिढ़ने लग जाते हैं। परमेश्वर से हम चिढ़ने लग जाते हैं। नीति वचन 19 और पद 3। हम कहते हैं कभी कभी, ओ प्रभु कहां है तू? तुझे नहीं मालूम कि मेरी परिस्थिति क्या है? क्या तुझे इसका आभास नहीं होता है मैं किस दर्दनाक परिस्थितियों से जा रहा हूं, इस घोर भरी अंधकार की तराइयों से होकर के जा रहा हूं, तेरे सोटे और तेरे लाठी से। भजन में लिखा है कि मुझे सांत्वन, लेकिन मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा है। हम परमेश्वर से चिढ़ने लग जाते। क्यों?
क्योंकि हमारा ध्यान परमेश्वर की बातों पर नहीं, दुनियादारी बातों पर है। और 7वीं बात, हम परमेश्वर के द्वारा मृत्यु दंड पाते हैं। रोमियो 1:24-32। इस पहाड़ के पास रहते हुए बहुत दिन बीत गए। आत्मिक रूप से उनकी अवस्था बहुत ही दयनीय थी। They lived in a pitiable, pathetic condition. इसलिए परमेश्वर यहोवा ने उन्हें आदेश दिया, यहां से कूच करके चलो। और आगे की जो 3 बातें हैं, प्रभु ने चाहा तो अगले हफ्ते हम फिर इस विषय पर चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ अवश्य जुड़े, और हमारी यही प्रार्थना है कि आप जब इन बातों पर ध्यान करेंगे, मनन करेंगे, परमेश्वर हमको बताएगा कि हमारी आत्मिक परिस्थिति कैसी है।